केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी है। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों को स्कीम के जरिए थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी। आइए जान लेते हैं कि कहां से आया है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम और ये किन किन देशों से मिलता जुलता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। वास्तव में यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के बीच का रास्ता है। यूपीएस में कई चीजें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह लागू करने की कोशिश की गई है, हालांकि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम जितना फायदा नहीं है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम और निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। अब ये जान लेते हैं कि कहां से ये पेंशन स्कीम आई थी। दरअसल 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की जगह पर कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाई थी। पुरानी पेंशन योजना के तहत अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी मिलती थी, तो नई पेंशन स्कीम में से खत्म कर दिया गया, जिसके कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। विपक्ष भी इसके लिए सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहा था और इसको ही देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने लगभग सभी राज्यों और श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत की और इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद पेंशन के सिस्टम को समझा। इसके बाद इस समिति ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की। इस स्कीम का कर्मचारियों पर भार नहीं पड़ेगा और पहले कर्मचारी पेंशन के लिए 10% अंशदान करते थे और केंद्र सरकार भी 10% अंशदान करती थी। साल 2019 में सरकार ने अपने योगदान को 14% बढ़ा दिया और अब सरकार अपने अंशदान को बढ़ाकर 18.5% करेगी। क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलेंगी? इससे यूपीएस में कर्मचारियों को न्यूनतम और निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक कम से कम नौकरी की होगी तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिल जाएगा। हालांकि किसी की सेवा अवधि इससे कम होती है तो उसकी पेंशन उसी हिसाब से कम हो जाएगी। और यूपीएस में यह भी प्रावधान किया गया है कि 10 साल या इससे कम समय तक किसी ने नौकरी की हुई है तो उसके 10,000 रुपए की निश्चित पेंशन तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। यूपीएस में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है और ये पेंशन कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगी, जो कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को दी जाएगी। और इसमें किसी कर्मचारी को अगर हर महीने 30,000 रुपए पेंशन मिल रही है तो उसकी पत्नी को 60% यानी कि 18,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर 1 अप्रैल 2025 तक जो सेवानिवृत्त होंगे उनको भी इसको चुनने का अवसर मिलेगा। यानी इस पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारियों को खुद नहीं मिलेगा बल्कि उनको नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में से किसी एक का चुनाव यहाँ पर करना पड़ेगा। अब किन किन देशों में इस बेहतरीन पेंशन की व्यवस्था है उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे यूनिफाइड पेंशन के मामले में दुनिया भर में नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल को बेहतरीन देश बताया गया है। कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन स्कीम पर की गई एक रिसर्च में इन देशों को ग्रेड दिया गया है, जिनमें नीदरलैंड पहले स्थान पर आता है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भी नीदरलैंड को 85 सूचकांक दिया गया है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित दर पर पेंशन दी जाती है, जबकि आय और इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट के हिसाब से सेमी मैंडेटरी ऑक्यूपेशनल पेंशन की भी व्यवस्था है। नीदरलैंड के ज्यादातर कर्मचारी इस ऑक्यूपेशन प्लान के सदस्य हैं। आइसलैंड है जो पेंशन के हिसाब से 84.8 पॉइंट के साथ है। आइसलैंड के पेंशन प्लान में बेसिक सरकारी पेंशन के साथ पूरक और प्राइवेट ऑक्यूपेशन पेंशन शामिल है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अंशदान देना होता है। डेनमार्क की बात करें तो 81.3 उसके तीसरे स्थान के साथ पॉइंट्स हैं। डेनमार्क में सरकारी बेसिक पेंशन, आय से जुड़ी पूरक पेंशन और मैंडेटरी ऑक्यूपेशनल स्कीम की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमने आपको बताया कि किस देश से ये पेंशन की सुविधा ली गई है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।